आप सभी हरे भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 20वें श्लोक से। आइए शुरुआत करते हैं। प्रस्थान अभिमुखः अपि एनम् अनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशक्षः न प्रत्यक्षे सुहित सत्तामः। श्री भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो चुके थे कि वे गए ही नहीं। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी हैं। तात्पर्य से श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर सुहित सुहृत सत्ताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और सदैव उसके हित के लिए सोचते रहते हैं। यह पक्षपात नहीं है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान सबके लिए समान है। सो हम सर्वभूतेषु, किंतु जो उनकी सेवा में लगा हुआ है उसके प्रति वे विशेष वत्सल रहते हैं। किसी दूसरे स्थान पर श्री भगवान कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है और वे भी सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यह वत्सलता न तो अस्वाभाविक है, न ही यह किसी प्रकार का पक्षपात है। उदाहरण, पिता अपने पुत्रों के होते हुए भी कभी कभी एक पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता है, जो उसके प्रति विशेष झुकाव रखता है। उसके व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं च ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपश्यन्ति ते। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। श्री भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्ति उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है और इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण श्री भगवान के आदेश प्राप्त करता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है, न ही श्री भगवान की ओर अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इस अध्याय से, जिसका नाम है यज्ञ स्थली पे भगवान विष्णु का प्राकट्य, पृथु महाराज के बहुत ही सुंदर यज्ञ से भगवान अति प्रसन्न हो गए थे और यज्ञ संपन्न ना होने पर भी वे इंद्र को अपने साथ लेकर वहां पर उपस्थित थे। और उसी के बारे में अब समय आ चुका है जहां पर भगवान पुनः अपने धाम प्रस्थान करने जा रहे हैं। अपने उपदेशों को प्रदान करके भगवान अपने धाम के लिए निकलने जा रहे हैं। परंतु जब भगवान बस जाने ही वाले थे, वो इतने 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 ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, इतने खुश हो गए थे राजा पृथु के व्यवहार से कि उनकी जाने की अब इच्छा ही नहीं हो रही थी। वे राजा पृथु के इतने सुंदर व्यवहार को देखकर वहीं पर रुक गए, वे वहीं पर बैठे रह गए। और फिर क्या किया उन्होंने? वो गए नहीं, परंतु उन्होंने सीधा पृथु महाराज के कमल नयनों को देखना शुरू किया। वे वहीं पर रुक गए क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों के हितैषी है, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज। भगवान के भक्त यदि कुछ करते हैं तो भगवान बड़े ही प्रेम से उनके ऊपर कृपा करते हैं। और इसी कारण भगवान का भले ही समय आ चुका था कि मैं निकल जाऊं, फिर भी भगवान गए नहीं, वे बल्कि क्या वहीं पर रुक गए और बड़े ही सुंदर कमल नयनों की तरफ वे देखने लगे। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पर यह जो शब्द आता है सुहृत सतम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों ऐसा बताया जा रहा है? क्योंकि यह शब्द जो है, इसमें पता चलता है कि भक्त के लिए भगवान कैसे अपनी पूर्ण रूप से झुके हुए रहते हैं। भक्त के लिए भगवान सदैव कैसे तत्पर रहते हैं, इसके बारे में पता चलता है। और इतना ही नहीं, भगवान सदैव अपने भक्त का चिंतन करते रहते हैं। किसका चिंतन करते हैं भक्त? भगवान अपने भक्त का। हाँ,
तो आप तो भगवान का चिंतन करते हो, परंतु भगवान का यदि कोई प्रेममय भक्त है तो भगवान अपने उन्हीं भक्तों का भी चिंतन करते रहते हैं। और ये कोई पार्शलिटी नहीं है ना, ये कोई भी किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं है, ये कोई पक्षपात नहीं है कि भगवान अपने भक्त की क्यों चिंतन कर रहे हैं। अरे कोई अच्छा बच्चा है अपनी माता का, जो अपनी माता की सारी बातें सुनता है, तो ऑटोमेटिकली माता चाहेगी कि मैं उसकी बात सुनूं, मैं उसकी केयर करूं, मैं उसको ध्यान दूं कि उसको कोई तकलीफ ना आए। वैसे ही यदि कोई भगवान का प्रिय भक्त है जो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, तो भगवान ऑटोमेटिकली बड़े ही ध्यान रखते हैं कि मेरा भक्त को किसी भी परिस्थिति में तकलीफ ना हो। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, भगवान जो है सभी के लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु। समोहम, भगवान कह रहे हैं मैं सभी के लिए सम, अर्थात सम है, यानी कि देखने दृष्टि में सबके लिए एक समान देखते हैं। सर्वभूतेषु, जितने भी इस भूताल पे अर्थात भूलोक पे जितने भी लोग आए हैं, सबके लिए भगवान हितैषी है। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, ऐसा भक्त जो सदैव के लिए अपने आप को भगवान की सेवा में विलीन करता है, भगवान उसके लिए ज्यादा झुके हुए रहते हैं, है ना। बट ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, उनके लिए भगवान पूर्ण रूप से झुके हुए रहते हैं। दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि भक्त जो है सदैव भगवान के हृदय में वास करते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, भगवान, हम कहते हैं ना हमारे हृदय में भगवान है, परंतु यहाँ पर ये भी कह रहे श्रील प्रभुपाद कि भगवान के हृदय में भी ऐसे भक्त वास करते हैं, और भक्त के हृदय में तो भगवान वास करते ही है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जगह पे प्रभुपाद कह रहे, दूसरी जगह पे कहा जाता है, द लॉर्ड सेज दैट डिवोटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन हिज हार्ट एंड ही ऑल्सो ऑलवेज एग्जिस्ट इन द हार्ट ऑफ अदर डिवोटीज। भगवान हमेशा दूसरों के हृदय में वास करते हैं, भगवान सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं, परंतु भक्त भी भगवान के हृदय में वास करते हैं। कितनी सुंदर बात है ये। कितने जन चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करे। सभी लोग चाहते हैं। और कितने लोग चाहते हैं कि हम भगवान के हृदय में वास करें। मंजू माता जी कह रही है चाहते तो है पर होता नहीं है। अरे सेवा करनी जरूरी है। जब हम उस लायक बने। उस लायक तब बनेंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे। कह रहे हैं ना भगवान यहाँ पर कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मेरी भक्ति में सेवा करता है, मैं वह भक्त मेरे हृदय में वास करता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है हमें कि यह जो भगवान का स्वभाव है, जहां पर भगवान ज्यादा झुके हुए हैं अपने एक भक्त के लिए, ये कोई अननेचुरल या पार्शलिटी वाली चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है ना। जैसे कि एक पिता के, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे, एक पिता के बहुत सारे बच्चे हैं, पर एक बच्चे के लिए पिता का अत्यधिक प्रेम होता है। जो बच्चा स्वयं अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, सदैव अपने पिता की सेवा के लिए खड़ा रहता है, नेचुरली उससे भगवान भी, उससे अपना पिता भी बहुत ज्यादा प्रेम करेगा कि प्रेम तो मैं सारे बच्चों से करता हूँ, सभी मेरे बच्चे हैं, पर ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरी सेवा करता है, ये हमेशा मेरे कहने मानता है, जब भी मैं कुछ कहूँ तुरंत तत्पर रहता है। तो जब ऐसी बात कही जाती है तो हम ऑटोमेटिकली बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे मैं ना पिता का फेवरेट हूँ। उसी तरीके से भगवान भी कह रहे हैं कि जो भगवान की अत्यधिक सेवा करता है, वो सदैव भगवान के हृदय में वास करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, इसको हमें बताया गया है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के माध्यम से। क्या कहा जा रहा है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। क्या कह रहे हैं? मंजू माता जी पढ़िए, पुनः पढ़िए इसका अनुवाद, लास्ट पैराग्राफ जो है ना तात्पर्य का, पढ़िए। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से
श्री भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। श्री भगवान भक्त से दूर नहीं हैं, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान हैं, किंतु केवल भक्त ही उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है और इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण श्री भगवान से आदेश प्राप्त करता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है, न ही श्री भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्त का कोई पक्षपात किया जाता है। हरे कृष्ण। देखिए, कहा जा रहा है ऐसे भक्त जो निरंतर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। और हम देख रहे हैं कि इसके पहले जो अध्याय थे, इसके पहले जो श्लोक थे, भगवान विष्णु ने बताया है पृथु महाराज को कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू सर्व लॉर्ड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे भक्त जो निरंतर रूप से भगवान की प्रेम में भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान से प्रेम है, भगवान से लगाव है, वो डायरेक्टली भगवान से संबंध स्थापित करे हुए है। कैसे? उन परमात्मा से जो हमारे हृदय में वास करते हैं। तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो प्रेम जागृत होता है, भगवान से लगाव जागृत होता है, और वह सब कुछ कौन स्वीकार कर रहा है? ऐसे भगवान जो हम सबके हृदय में वास करते हैं, वे इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब भगवान जो है ना, वो अपने भक्त से दूर नहीं होते हैं। भगवान जो है कभी भी अपने भक्त से दूर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वह सभी के हृदय में वास करते हैं। सिर्फ वो सभी के हृदय में वास ही नहीं करते, बल्कि भक्त भी महसूस कर सकता है कि भगवान उपस्थित है। भक्त बहुत महसूस करता है कि अरे ये हुआ कैसे, अगर भगवान नहीं होते तो ये हो ही नहीं सकता था कार्य, भगवान की उपस्थिति के कारण यह सब हुआ है। और इसी के कारण ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ एक संबंध स्थापित किया है। वे भगवान से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उनसे आदेश लेते हैं, हर पल भगवान से आदेश लेते हैं। और इसीलिए कोई भी चांस नहीं है, भक्त के साथ कोई भी चांस नहीं है कि कोई गलती हो सके, या फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान पार्शलिटी करे। कोई भी ऐसा समय नहीं हो सकता कि भक्त गलती करे या भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए पार्शलिटी करे। परंतु क्या होता है? भगवान का यह प्रेम होता है अपने भक्त को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कहा गया है ना, ही इज ऑलवेज इन एवरीवन्स हार्ट बट ओनली अ डिवोटी कैन रियलाइज लॉर्ड्स प्रेजेंस। भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, परंतु सिर्फ एक भक्त होता है जिसे फील होता है कि हाँ भाई, भगवान उपस्थित है। बाकी सब लोग बोलते रहते हैं, भगवान है कहाँ तू, हे प्रभु आप कहाँ हो। परंतु भगवान है कहाँ, ये कैसे पता चलता है? एक भक्त को पता चलता है कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ये भक्त जान पाता है और कोई नहीं। और इसीलिए वे भगवान से पल पल पर गुरु के माध्यम से, तथा भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है उसके माध्यम से वे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेते रहते हैं। जो जो ज्ञान उनको दिया जा रहा है, जो जो उनको समझाया जा रहा है, वो लेते रहते हैं, समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन्हीं आदेशों के अनुसार उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कोई भी मौका ही नहीं है कि भक्त गलती कर सके। ओके, यू शुड ऑलवेज, हमें यह अनुवाद को याद रखना बहुत जरूरी है कि भक्त हमेशा भगवान की रक्षा करते ही है, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। भगवान के लिए भक्त भक्त है, और भगवान निश्चित रूप से आपको आश्रय प्रदान करेंगे, आपको रक्षण प्रदान करेंगे, आपको गाइड करेंगे ही कि आपको क्या करना है। परंतु विश्वास रखना है, समर्पित रहना है और सेवा करनी है। ठीक है, जैसे कि हम अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन है, पर जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। जैसे एक बच्चे को बताया जाता है साइंस में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, H2O बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन।
तो वो दोनों चीज को लैब में लेकर जाए और वो मिलाए ऐसे केमिकल्स को और वो एक्सपेरिमेंट करे, तो उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो आप लोग ज्ञान तो ले रहे हो, पर इसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमें सेवा भी करना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी सेवा जो श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं वह है प्रचार, प्रचार, प्रचार। गुरु महाराज जब एक क्लास दे रहे थे उसमें कहते हैं कि भक्त के अंदर इतनी लालसा होती है कि वो जाके लोगों को बचाए, लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में दे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इसको जाके नहीं बताया तो ये अगले पल ही जाकर कुएं में कूदेगा, गटर के नाले में कूदेगा, और जीवन जो मिला है इतना सुंदर जिसमें भक्ति कर सकते हैं वो उसको व्यर्थ ही गवा देगा। इसीलिए अति आवश्यक है कि हम प्रचार करें। और प्रचार का सबसे पहला पद क्या है? आचरण। प्रचार का सबसे पहला पद क्या है बताइए? आचरण। जो हमें बताया जा रहा है हम स्वयं करें, और करते हुए फिर जो भी हमें मिलता है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु होए तार ई देश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इस देश को तारना है तो हमारी आज्ञा है कि जा रे देखो, जब भी जिसको देखो तब तब यही कहो कृष्ण उपदेश। भगवान कृष्ण ने ये कहा है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं, भगवान कृष्ण का ऐसा कहना है, यही बातें करते रहिए। यही हमारा जीवन सक्सेसफुल बना सकता है, नहीं तो हमारा जीवन में कोई भी सक्सेस नहीं आ पाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। स आदिराजो रचित अंजलि हरिम विलोकितुम न अस्कत अश्रुलोचन न किंचन उवाच स वास्वविक्लवः सदा उपगहम अमुम आधात अवस्थित। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा पाड़ी रुद्ध हो जाने से आदि राजा महाराज पृथु न तो ठीक से श्री भगवान को देख सके और न श्री भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर श्री भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। बस माता जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कितना कितना सुंदर अनुवाद दिया गया है, देखिए। सही बात है कि नहीं? मतलब भगवान सामने खड़े हैं, इतना प्रेम पृथु महाराज को मिल गया है और अब उनका कंठावरोधन हो रहा है। श्लोका नंबर 21 में हम देख सकते हैं भगवान सामने खड़े हैं, उसके बावजूद वे उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु ने तो ठीक से भगवान को देख सके, न तो भगवान को संबोधित करने के लिए कुछ बोल सके। तो वाणी जो थी उनकी, अपनी नेत्र अश्रु से भरे हुए थे पृथु महाराज के, और उनके जो वाणी थी वो रुद्ध हो गई थी क्योंकि कंठावरोधन हो गया था उनको। कंठ में ऐसे जैसे पूरे आंसू जो शब्द है वो एक साथ भर गए थे अश्रु के कारण, और पृथु महाराज के अंदर आंखों में अश्रु के कारण अब वो भगवान को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, ना ही भगवान से संबोधित करते हुए कुछ कह पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। तो जो हृदय में भगवान है तथा समस्त सामने उनके जो भगवान हैं, उनको उन्होंने आलिंगन किया, बड़े प्रेम से आलिंगन किया, और प्रेम से आलिंगन करते हुए उन्होंने उनसे हाथ जोड़े और उसी प्रकार उन्होंने उनसे खड़े हुए देखते रहे। तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक पैराग्राफ आप पढ़िए माता जी, फिर प्रभु जी से निवेदन कीजिएगा यदि वो पढ़ सकते हैं तो। जिस प्रकार तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है, उसी प्रकार इस श्लोक में राजा पृथु को श्री भगवान का सख्या
सत्यावेश अवतार होने के कारण आदि राजा कहा गया है। महान भक्त होने के साथ ही वे परम वीर थे। उन्होंने अपने राज्य के समस्त दुष्टों पर विजय पा ली थी। वे लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पुण्य कार्यों तथा श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान किए बिना एक पाई भी कर के रूप में वसूल नहीं की। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना। यदि राज्य का अध्यक्ष या राजा प्रजा को अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य का सेवन तथा क्रीड़ा की छूट देता है तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होता है और उसे प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह प्रजा के वृथा कर वसूल करता है। शासक के लिए ये सारे नियम हैं और चूंकि राजा पृथु ने इस सभी नियमों का पालन किया, इसलिए उन्हें आदि राज कहा गया है। आगे अब श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं पृथु महाराज को आदि राजा क्यों कहा गया है। बड़ा ही मुख्यतः श्लोक है ये, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, तो जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान को क्या क्या है, आदि पुरुष कहा गया है, उसी प्रकार इस श्लोक में राजा पृथु को भगवान का शक्त्यावेश अवतार संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि वे भी आदि राजा है। क्यों? पहली बात तो भगवान के परम भक्त थे, परम वीर थे और इसीलिए वे समस्त दुष्टों पर विजय पा ली थी। जितने भी दुष्ट थे सभी को समाप्त कर दिया था भगवान ने। किन्होंने? पृथु महाराज ने। और वे लड़ने में किसके समान थे? राजा इंद्र, जो स्वर्ग के राजा है, उनके जैसे पराक्रमी थे राजा पृथु। और उन्होंने अपनी प्रजा को भली भांति बड़े ही सुंदर रूप से रक्षण प्रदान किया था, है ना। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान किए बिना एक पाई भी कर के रूप में वसूल नहीं करी कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा को रक्षण प्रदान कर रहा हूं इसीलिए मैं तुमसे कर लूंगा। नहीं, उन्होंने ऐसा इच्छा प्रकट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, वे शांत रहे। उन्होंने बहुत प्रेम से सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा की सेवा करी। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना। बताइए, जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कौन बताएगा? धन धान्य, भगवान से दूर होना, ईश्वर विहीन होना। हाँ, यदि हमारे जीवन में हमारे भगवान नहीं है, यदि हमारे जीवन में भगवान का साथ नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ ही है। हमारे इस जीवन का कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। गेटिंग इट एवरीवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना। जीवन में कोई भी आ जाए, किसी भी परिस्थिति में कोई भी आ जाए और चला जाए, परंतु किसी दिन यदि भगवान विहीन हम हो जाए तो ये जीवन की विपत्तियां हैं, बाकी विपत्ति कुछ नहीं है। ये बात को हमें अच्छे से भली भांति अपने आप को समझा लेना चाहिए। जब भी लोग कहे कि हे भगवान तुझ पे तो कितना बड़ी विपत्ति आ गई, या आपका मन कहे अरे ऐसी परिस्थिति प्रभु आपने ऐसे कैसे दे दी, जब जब आपके मन में इस तरह का विचार उठे तो समझ लेना चाहिए कि ये विपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। यदि जिस दिन भगवान आपको पता चल जाए मेरे साथ नहीं है, तब समझ लेना वह विपत्ति का दिवस है। क्योंकि जो हमारे बल है, हमारे शक्ति के स्तोत्र है, वो ही नहीं है तो हमें शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। आगे देखिए, कहा जा रहा है यदि राजा का प्रधान या राजा प्रजा को अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन की छूट देती है तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अगर राजा ने अगर अपनी प्रजा को ये छूट दे दिए कि जाओ अवैध मैथुन करो, खूब मांसाहार करो, मादक द्रव्य का सेवन करो, खूब नशे में रहो, तो उसका कारण, उसका भोगी कौन होता है? राजा स्वयं होता है। और उसे प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है। तो जो प्रजा पाप करेगी उसका भी फल किसको मिलेगा? राजा को ही मिलेगा भाई।
ऐसा नहीं सोचना कि प्रजा झेले, नहीं, प्रजा जो झेलेगी झेलेगी, पर उसके पापों का फल राजा को भी मिलेगा, क्योंकि वह प्रजा से वृथा कर वसूल करता है। क्योंकि वो प्रजा से कर तो लेता है, पैसे तो लेता है, टैक्स तो लेता है, परंतु प्रजा को सही रक्षण नहीं देता, सही स्थान नहीं दिखाता। शासक के लिए इतने सारे नियम हैं कि चूंकि राजा पृथु ने इन सभी नियमों का पालन किया, इसीलिए उन्हें आदि राजा कहा जाता है। तो एक यदि भी व्यक्ति कोई है जो कि शासन करता है, उसके लिए इतने 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 नियम है कि क्या ही बताया जाए। और क्योंकि राजा पृथु ने ये सभी नियमों का पालन किया, इसीलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है, बताइए सभी। आदिराज। आदिराज। कहाँ पर भगवान को आदि पुरुष कहा जाता है, कौन से स्थान में? ब्रह्म संहिता में। वेरी गुड, ब्रह्म संहिता में कहा जाता है आदि पुरुष। पर भगवान क्या है, आदि पुरुष है। जी माता जी, आगे पढ़िए। महाराज पृथु जैसे उत्तरदायी राजा प्रथम कोटि का शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं। राजा पृथु के आचरण में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार वे भीतर तथा बाहर के शुद्ध भक्ति में भाव विभोर हो गए थे। आज ही हमने मुंबई के समाचार पत्र में पढ़ा है कि सरकार मद्य निषेध कानून को वापस लेने जा रही है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय से ही मुंबई में मद्यपान की छूट नहीं थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागरिक इतने चालाक हैं कि उन्होंने अवैध शराब बनाना बढ़ा दिया और शराब दुकानों में खुले रूप में न बिककर शौचालयों तथा अन्य ऐसे ही कुत्सित स्थानों में बिकती है। इस प्रकार की तस्करी को न रोक पाने के कारण सरकार के सस्ते मूल्य पर शराब की पूर्ति करने का निश्चय किया है, जिससे लोग शौचालयों की अपेक्षा सरकार से शराब खरीदें। सरकार नागरिकों के पापपूर्ण जीवन को बदल पाने में असफल रही, अतः राजकोष को भरने हेतु और कर की क्षति न हो, इस उद्देश्य से सरकार ने जनता के लिए कम मूल्य पर शराब बनाने का निश्चय किया है। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक जो राजा होते हैं, वे अच्छे राजा पृथु की तरह यदि होते हैं व्यक्ति, तो भले ही भगवान स्वयं अपने शक्त्यावेश अवतार को भेज रहे हैं, फिर भी वह अपने कर्तव्यों का पालन, जो राजा का एक कर्तव्य होता है, वह सभी कर्तव्यों का पालन भली भांति कर रहे हैं, बड़े नियमावली के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यह कर्तव्यों का जब पालन किया जाएगा, तभी जाकर वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंटली कि पृथु महाराज के जो व्यवहार था वह कितना अलग था बाकी राजाओं से, कैसे आंतरंगिक रूप से तथा बहिरंगिक रूप से। क्यों? क्योंकि वे शुद्ध भक्ति के भगवान के भक्त जो थे वे शुद्ध भक्ति के स्तर पे थे, और इसीलिए वे सभी से अलग थे। प्रभुपाद बता रहे हैं, जब एक तात्पर्य लिख रहे थे उस दिन के बारे में बता रहे हैं इसमें, कि जैसे कि आज ही हमने बॉम्बे की सरकार, बॉम्बे की न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि सरकार जो है, यह जो नियम बना रखा है सरकार ने, दारू पीने की परमिशन जो दे दी गई थी, वह कानून को वो वापस लेने वाले हैं। अब प्रभुपाद गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोट कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन जो था, उस समय से बॉम्बे ने सदैव, तभी से बॉम्बे हमेशा से सूखा रहा है। किसी भी रहवासी को दारू पीने की अनुमति नहीं दी गई है। परंतु अभागी है हम कि लोग इतने चतुर है कि भले ही दुकानों पे शराब नहीं बेची जाती या कोई भी पब्लिक स्थानों में प्रभुपाद बता रहे हैं कि दुकानों में पब्लिकली ओपनली दारू नहीं बेची जाती, परंतु जो पब्लिक टॉयलेट है वहां पर दारू बेची जा रही है। देखिए, लिकर इज बीइंग सोल्ड इन पब्लिक लैबोरेटरीज एंड सिमिलर अबनॉर्मल प्लेसेस। बोलिए कि सरकार ने तो परमिशन नहीं दी, तो यहाँ पर उन्होंने अपना तरीका निकाल लिया। क्या था अपना तरीका? कि पब्लिक टॉयलेट्स में और ऐसी मिलती जुलती जगहों पे दारू बेचना शुरू कर दी। और सरकार जितना इतना अवैध स्मगलिंग होता है तो ध्यान नहीं रख पा रही, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग अब दारू सस्ते दाम पे बनाएंगे, ताकि लोगों को बाहर से
किसी और से दारू खरीदने की जरूरत नहीं है, सरकार ही सस्ती दारू बनाकर लोगों को पिलाएगी, और वो ताकि जाकर पब्लिक टॉयलेट से उन्हें दारू लेने की आवश्यकता नहीं। जस्ट इमेजिन क्या परिस्थिति आ गई थी। इस समय पे जब प्रभुपाद लिख रहे हैं तभी बता रहे हैं कि सरकार ने खुद डिसाइड किया कि हम दारू बनाना शुरू करेंगे, सस्ते दाम पे दारू बेचेंगे, ताकि सरकार से आकर जनता दारू खरीदे, ताकि लोग पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह से जाकर दारू ना खरीदे। अब सरकार भी ना पूरी तरह से फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है? सरकार के फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि वो लोगों के हृदय को अब परिवर्तित नहीं कर पा रही है। वह लोगों के हृदय को बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं बना पा रही, लोगों के हृदय को परिवर्तन नहीं कर रही, क्योंकि लोग भले ही कितना भी समय बदल जाए, वे पापपूर्ण जीवन जीना ही चाहते हैं, है ना। तो लोगों के जीवन से पाप हटाने की जगह पे सरकार ने क्या सोचा, चलो हम अपनी सरकार की जो ट्रेजरी है, खाता है, उसको बढ़ाए। इसीलिए सरकार ने लिकर दारू को बैन करने की जगह पे खुद ही दारू बनाना शुरू कर दिया और लोगों को दारू सस्ते दाम पे पहुंचाना शुरू किया। अब इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी सरकार जो ध्यान नहीं रख पाती कि व्यक्ति उनकी प्रजा में पाप में जीवन जी रहा है क्या, जैसे कि युद्ध चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा संकट आया हुआ है, जैसे भूकंप आ गया है, सूखा पड़ रहा है, या इस तरह के मिलते जुलते कोई भी तकलीफें हैं, यह सब चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है जब हम इस जगत के नियमावली का पालन नहीं करते, तो नियमावली का पालन ना करने के कारण हमारे घर में, हमारे जगत में, धर्म में हानि आती है, धर्म में विपत्ति आ जाती है ना। तो एक ही बार में भगवान क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो एक ही बार में भूकंप दे दिया और काफी लोगों की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए। आप देखिए जब कोविड का समय आया था तो वो 1.5-2 साल पूरे विश्व के लिए कितना भयंकर था। मतलब कोविड महामारी में तो लोग मारे जा रहे, पर हम देख रहे थे कहीं पर टैंकर पलट गया, कहीं पर ट्रेन के नीचे लोग आ रहे थे, कहीं पर आग लग जा रही थी। ऐसी विपत्तियां की मतलब मानो जिंदगी में हमने कभी देखी ना हो, ऐसी एक के बाद एक बातें सुनने में आ रही थी। तो प्रभुपाद वापस से एक बात को कोट कर रहे हैं जहां पर वे बता रहे हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, कि 14 दिनों के इस युद्ध में इतना पैसा हमने खोया है, इतने मनुष्य को जो कि युद्ध लड़ रहे हैं वो सब खो दिया है, और इसके साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि पाप बढ़ रहा है और पाप का बोझ धरती कभी सहन नहीं कर पाती। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही है कि लोगों को शुद्ध और परफेक्ट, प्योर एंड परफेक्ट बना दिया जाए। इसीलिए भागवतम में कहा गया है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। कृष्ण भावनामृत को जब हम डेवलप करेंगे, जागृत करेंगे, तो यह जो लस्ट एंड ग्रीड है, काम की जो इच्छा है और लोभ की जो इच्छा है, वह सब समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यह भौतिक संसार जो है बीमारियों का घर है। सही बात है कि नहीं? कुछ ना कुछ जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर आखिरी क्षण तक बीमारियां लगी ही रहती है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मेरे अंदर शरीर को कोई तकलीफ, परंतु हम यह सब चीजें तभी सक्सेसफुल कर सकते हैं, ये बीमारियों के कष्ट को तब कम कर सकते हैं जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं। यह शरीर का ध्यान उसी प्रकार रखते हैं जैसे कि हमें भगवान की सेवा करते करते भगवान की सेवा का ध्यान रखना चाहिए और शरीर को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में विलीन करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ओपनली हम भागवतम का जो अर्थ है, भागवतम के जो आदेश है, उसको ब्रॉडकास्ट करें, सबको बताए कि भागवतम क्या कह रहा है या फिर कृष्ण भावनामृत क्या है। शुद्ध, कितनी शुद्ध भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। जब तक हम यह सब चीजें नहीं बताते हैं तब तक इस संसार से दुख महामारी समाप्त नहीं होगी। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कंपनियां जो है वो हजारों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और लगा रहे हैं युद्ध में, परंतु वो सारा पैसा जल के राख हो जाता है। कैसे?
क्योंकि वो लोग गन में, जो गन पाउडर या गोलियां बनाने में वो सारा पैसा यूज करते हैं। अगर इनको पूछा जाए कि यदि आप आकर चाहे तो थोड़ा सा पैसा कृष्ण भावनामृत में दे दीजिए, तो वो मना कर देते, नहीं हमें नहीं देना, हम कोई पैसा नहीं देना चाहते कृष्ण भावनामृत। तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे करके वे पीरियोडिकली सभी चीजों में समापन आ जाएगा, सिर्फ युद्ध ही चलता रहेगा, पाप बढ़ता जाएगा। और यह सब कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत नहीं है, लोगों के अंदर कृष्ण चेतना नहीं। यदि कृष्ण चेतना आ जाएगी तो हमारा जीवन ऐसे ही सफल हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? काफी आसान था माता जी, हाँ, काफी आसान था और अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। ये श्लोक, दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए माता। प्रभुपाद की एक्सप्लेनेशन है, हम तो पुनः सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। मनोहारिणी माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं माता जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज दोपहर में क्लास होगा 3 बजे। पूरे परिवार के साथ आप सबसे निवेदन है, जुड़िए, अपने मित्रगण, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज को, सबको बोलिए और सभी एक साथ आकर। और सभी से निवेदन है, उत्साह पूर्वक रहिए। आज हम श्रीमद् भागवतम का मुख्यतः इम्पोर्टेंट श्लोक जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका अनुवाद समझेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे और एक वैष्णव भजन भी आज हम सीखेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।